जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाली चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से भादो के महीने में जिन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, विवाह हेतु, सगाई हेतु या रिश्ते आने हेतु, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। तो शुक्र जो है वो सुख का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस राशि में शुक्र का गोचर होता है उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाता है। तो सावन के महीने में जो शुक्र है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सावन के महीने में ही शुक्र जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से उसका राशि परिवर्तन रहेगा। शुक्र जो है 7 अगस्त को जो है राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे। वक्री चाल चलकर सिंह राशि से निकलकर फिर कर्क राशि में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और फिर 7 अगस्त को ही अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:24 पर। इसके बाद जो है कर्क राशि में 4 सितंबर तक ये फिर मार्गी चाल चलेंगे और फिर मघा नक्षत्र में 1 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। तो शुक्र का कुछ इस प्रकार से राशि परिवर्तन हो रहा है। और आपको जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, इस वीडियो में बता देता हूँ, सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना की जाती है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं सावन के महीने में तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिव जी जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं और उनकी कृपा से ही जगत में जो है सभी कुछ संभव है। तो सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साधक सोमवार के दिन जो है व्रत भी रखते हैं मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु। तो अगर आप भी मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। भगवान शिव महज जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आसान शब्दों में अगर कहे तो अगर आप भगवान शिव को गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं या सामान्य जल से भी अभिषेक करते हैं तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि आपकी जो है श्रद्धा भावना वो भक्ति की रहनी चाहिए, उनके प्रति समर्पित रहनी चाहिए। तो जब कोई जातक भगवान शिव जी की सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जो है जातक पर, साधक पर अवश्य ही बरसती है। तो अगर आप भी भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में हर दिन जो है आप शिव जी की पूजा उपासना करें। अगर आप कुंडली में अशुभ ग्रह के प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो रोजाना सावन के महीने में स्नान ध्यान करने के बाद जल में काले तिल मिलाकर, बेलपत्र मिलाकर, गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे तो इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वहीं जो है शुक्र भी मजबूत हो जाता है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है और जब शुक्र की महादशा चलती है तो जातक को सुख प्राप्त होता है। अगर कोई जातक किसी भी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और उसकी कुंडली में अगर शुक्र की महादशा प्रारंभ होती है तो फिर उस जातक के सुख के दिन आ जाते हैं। ऐसा अपने आसपास के लोगों में देखा होगा कि किसी विशेष व्यक्ति को भी विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, उनकी माली हालत खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा शुक्र के कमजोर होने से होता है, गुरु के कमजोर होने से होता है, सूर्य के कम होने से होता है। ज्योतिषों की माने तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। जब शुभ ग्रह मजबूत रहता है या सही स्थिति में रहती है तो फिर जातक को सुख प्राप्त होता है और जातक जो है जीवन में आगे की ओर अग्रसर रहता है। वहीं जब अगर कोई शुभ ग्रह कमजोर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक को परेशानी आती है। तो सावन के महीने में अगर आप शिव जी के प्रसन्न करते हैं तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्ति हो जाएगा। साथ ही शुक्र भी मजबूत हो जाएगा, गुरु भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सभी के जो है देवों के देव महादेव हैं। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, उनके शरण चरण में रहते हैं तो सभी ग्रह स्वयं ही अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है या उपस्थिति है तो भगवान शिव के कृपा से जो है वो सब भी दूर भाग जाते, छू मंतर कर गायब हो जाते हैं। राहु केतु शनि वगैरह सभी जो हैं सबके आराध्य भगवान शिव जी है, क्योंकि शिव जी ही सृष्टि के रचयिता है। तो जब उनकी कृपा जातक पर पड़ती है तो फिर
उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो आज मैं उन 3 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके विवाह में व्यवधान आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिससे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अगर आपने लाख कोशिश कर ली, इसके बावजूद भी काम नहीं बन पा रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, तो अब आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। वहीं अगर आपके विवाह संबंध तय हो रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं तो आपको सलाह दूंगा कि उससे पूर्व अपने स्थानीय किसी प्रकांड पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी अनिवार्य है क्योंकि कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं। उनमें 2 मुख्य दोष, नारी दोष और भकुट दोष है। अगर ये दोष लगते हैं तो फिर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका निवारण अवश्य करा ले। जब कभी आपको समय मिले तो विवाह से पूर्व भी स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर दोनों पक्षों के लोगों की उपस्थिति में इसका निवारण कराएं और तत्पश्चात परिणय सूत्र में बंधे। हालांकि मंगल जो है कुंडली में, मंगल की जो है गणना कुंडली में नहीं की जाती है, तो इसके लिए विशेष अतिरिक्त रूप से जो है मंगल का भी गणना करा ले और फिर मंगल दोष से भी जो है जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। तो इसका भी विचार अवश्य करें। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय अवश्य ही बीतेगा। आइए मैं आप आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि भादो के महीने में चूंकि सावन का महीना जो है वो 29 अगस्त तक है और उसके पश्चात भादो का महीना प्रारंभ होता है। तो 7 अगस्त को जब कर्क राशि में शुक्र का गोचर होगा तो फिर 1 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर पुनः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे मार्गी चाल चलकर। तो भादो का महीना जो है वो 29 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। तो उस दौरान जो यानी कि भादो के महीने तक जो है जातक के लिए शुभ योग बनाएगा 3 राशि के जातकों के लिए। तो ये राशि के जातक गुरु की राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से उससे जो है इनके योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में। तो इसमें प्रथम राशि मेष राशि है। चूंकि वर्तमान समय में मेष राशि में गुरु का गोचर हो रखा है, इसके लिए मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष है तो आपका नाम अक्षर ए से हो सकता है, एल से हो सकता है, ई से हो सकता है। आपके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आराध्य देव जो है वो हनुमान जी हैं। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें, आपको मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल है। आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर जो है हनुमान जी को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। उसके बाद भाग्यशाली अंक जो है 1 और 8 है। अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो 1 तारीख या 8 तारीख को करें तो यह ज्यादा उत्तम है। राशि धातु तांबा सोना है। अगर इन चीजों का आप दान करते हैं तो यह आपके लिए शुभकर होगा। किसी विशेष तिथि पर जैसे अमावस्या, पूर्णिमा की तिथि, एकादशी की तिथि पर आप जो है तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। राशि शुभ रत्न मूंगा है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव चर है, यानी कि आप जो है स्थिर रहने वाले जातक बिल्कुल नहीं है। राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार, यानी कि ये तीनों दिन बेहद शुभ हैं और तीनों दिन में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो फिर इसमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। राशि अनुकूल रत्न बात करें तो मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य, जैसा मैंने आपको बताया कि मूंगा धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा पूर्व है, यानी कि अगर आप कोई विशेष कार्य हेतु दिशा का ध्यान करते हैं तो पूर्व दिशा का अवश्य ध्यान रखें। अगर विवाह प्रस्ताव लेकर भी जाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में अगर उस दिशा से भी रिश्ते आते हैं तो परिणय सूत्र में बंधने की संभावना अधिक है। राशि तत्व अग्नि है।
यानी मेष राशि के जातक थोड़े क्रोध स्वभाव के, गुस्से के तेज होते हैं। राशि प्रकृति पित्त है। अब बात करें किस दिशा में होगी, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, जैसे मैंने बताया कि अनुकूल दिशा पूर्व है, तो मेष राशि के जातक के लिए दक्षिण और पूर्व दोनों ही दिशा अनुकूल है। दूरी जो है ये राशि पर निर्धारित की जाती है, तो जो भी राशि होती है उसके आधार पर दूरी निर्धारित की जाती है। बात करें नाम अक्षर की, तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, के नाम के जातक, ए नाम के जातक या वी नाम के जातक, तो पी आर एम नाम के जातक से प्रबल है। इसके अलावा अन्य नामों के भी योग है, लेकिन पी आर एम नाम में से अधिक योग है, यानी कि इन नामों से प्रस्ताव आ सकता है। उनमें से किसी एक जातक के साथ नए सूत्र में बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो मीन राशि के जातक के साथ, धनु राशि के जातकों के साथ विवाह करना, परिणय सूत्र में बंधना ज्यादा श्रेष्ठ कर रहेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मेष राशि के जातक के गुरु के राशि परिवर्तन से योग बन रहा है। अगली जो राशि है, चूंकि शुक्र का गोचर जो है कर्क राशि में होगा और गुरु जो है कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं, तो इसके चलते भादो के महीने में कर्क राशि के जातक के लिए, सावन के महीने में कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। तो कर्क राशि के जातकों का नाम अक्षर ह से शुरू होता है, यानी एच से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं, जो मन के कारक होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो मन प्रसन्नचित रहता है, वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो फिर मन अशांत रहता है, व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित रहता है। अगर आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, किसी विषय को लेकर जो है संशय में, किसी विषय को लेकर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तो इसका मुख्य कारण भी चंद्रमा का कमजोर होना हो सकता है। माता जी की तबियत अगर बिगड़ रही है, खराब है, तो इसके भी कारण चंद्रमा ही हो सकता है। चंद्रमा कमजोर रहने से माता जी की सेहत सही नहीं रहती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। शिव जी की पूजा करें और सोमवार शुक्रवार के दिन जो है आप कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके अलावा जो है पूर्णिमा तिथि पर जो है चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं, तो इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। आराध्य देव जो है वो भगवान शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं। इनके शरण चरण में रहिए, इनकी पूजा उपासना कीजिए, सभी बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे। भाग्यशाली रंग दूधिया है, भाग्यशाली अंक 4 है, यानी अगर आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 तारीख का चयन कर सकते हैं, 4 अंक का चयन कर सकते हैं। राशि धातु लोहा चांदी है, तो आप लोहा चांदी तांबा, इनमें से लोहा और तांबे के बर्तन का जो है आप दान विशेष तिथि पर कर सकते हैं। राशि शुभ रत्न मोती है, अगर मोती रत्न धारण करना चाहते हैं तो मोती धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों का भी स्वभाव चर होता है, यानी स्थिर नहीं होते हैं, विवेकवान होते हैं और उद्विग्न रहते हैं, वायु समान जो है विचरण करते रहते हैं। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व दक्षिण है। अगर कर्क राशि के जातक हैं, मेष राशि के जातक के लिए भी पूर्व अनुकूल दिशा है। दक्षिण पूर्व में विवाह के योग है। कर्क राशि के जातक के लिए भी दक्षिण पूर्व में योग है। राशि तत्व जल है, राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दिशा में होगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में भी योग है। अधिकतम दूरी यह राशि पर निर्धारित की जाती है। बात करें नाम अक्षर की, तो एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, तो इन नामों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। एस और जी नाम से ज्यादा ही योग है, 100% इसी नाम से योग है। बात करें राशि की, तो मीन और मेष राशि के जातकों के साथ कर्क राशि के जातकों का परिणय सूत्र में बनना श्रेष्ठकर होता है। और इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों की ही जानकारी दी है, इनमें मीन और मेष शामिल है। तो मेष राशि के जातकों के साथ कर्क राशि के जातकों के मेष राशि और मीन राशि के जातकों के मेष राशि के साथ जो है परिणय सूत्र में बनना श्रेष्ठकर होता है। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। चूंकि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च होते हैं तो हमेशा ही मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाता है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर डी से हो सकता है, CH यानी चौ से हो सकता है। राशि स्वामी आपके जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी बृहस्पति की पूजा उपासना करने से आपको सभी काम में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आराध्य देव जो है आपके जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। अगर आप विष्णु जी के शरण चरण में रहते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला है, भाग्यशाली अंक आपका 9 और 12 है। तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। बात करें शुभ तिथि की, तो 9 और 12 की जो है शुभ तिथि है। इस दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। राशि धातु कांस्य है, राशि शुभ रत्न पुखराज है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है, हमेशा मीन राशि के जातक 2 माइंडेड रहते हैं, कभी भी किसी एक विषय को लेकर एक निर्णय नहीं लेते हैं। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है।
राशि अनुकूल पुखराज मोती तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है, उत्तर दिशा। राशि तत्व जल है, राशि प्रकृति कफ है। किस दिशा में होगी? तो उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग है, इस दिशा से प्रस्ताव आ सकता है। दूरी जो है अधिकतम 80 किलोमीटर हो सकती है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी नाम के जातक और आर नाम के जातक, ये नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे, यानी आसान शब्दों में कहे तो इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। बात करें राशि के लिए तो मेष राशि के जातक, कर्क राशि के जातक आपके लिए श्रेष्ठकर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी और ये 3 राशियां एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक साथ ये आते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। हालांकि इससे पूर्व भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें, इससे आपको नारी दोष भकड़ दोष का पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी है। अगर जानकारी देने में इस अनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।